मृकंडु अर्षि और मरुद्वती संतानहीन थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दर्शन दिए और दो विकल्प दिए। एक दीर्घायु लेकिन साधारण पुत्र, दूसरा अल्पायु लेकिन तेजस्वी और विद्वान पुत्र। अर्षि, मृकंडु और मरुद्वती ने दूसरा विकल्प चुना। इसके बाद मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय एक बालक होते हुए भी अत्यंत ज्ञानी, तेजस्वी और शिव भक्त थे। भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति अपार थी, लेकिन उन्हें पहले से ही झांक था कि उनकी आयु मात्र 16 वर्ष है। इस तथ्य को जानते हुए भी उन्होंने अपनी भक्ति जारी रखी और शिव की उपासना में लीन रहे। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। मार्कंडेय उस समय भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। उन्होंने यमराज से डरने के बजाय शिवलिंग को पकड़ लिया और शिव मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने अपने पाश, फंदे को फेंका जो शिवलिंग के चारों ओर लिपट गया। इससे भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव यमराज के इस कृत्य पर क्रोधित हुए और त्रिशूल उठाकर यमराज को पराजित कर दिया। शिव ने कहा, जो मेरा भक्त है उसकी मृत्यु मेरे निर्णय के बिना नहीं हो सकती। इसके बाद शिव ने मार्कंडेय को वरदान दिया कि वह अमर रहेंगे और सृष्टि के अंत तक ज्ञान और भक्ति का प्रचार करेंगे। मार्कंडेय आर्ष अमर हो गए और भगवान शिव के महान भक्त के रूप में पूजे जाने लगे। उन्हें सृष्टि के रहस्यों और वेदों का गहन ज्ञान प्राप्त हुआ।